प्रिय छात्रों नमस्कार। हम आपको आज प्रश्नावली 1.3 पढ़ाने जा रहे हैं। 1.3 पढ़ाने के पहले हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बात जो पढ़ चुके हो उसी को रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न हो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। p बाई क्यू के रूप में न हो तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए परिभाषा लीजिए बेटा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न हो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते। देखिए एक प्रश्नावली 1.3 की पहली सवाल, सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ऐसी सवालों को हल करते समय आप उल्टा माना करिए, विरोधाभास माना करिए। इसमें क्या कह रहा था कि अपरिमेय संख्या, तो आप मान लीजिए कि माना करड़ी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माने हैं? माना करड़ी के अंदर 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। करड़ी के अंदर 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना करड़ी के अंदर 3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हमने माना करड़ी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे आप किस रूप में लिख सकते हो? तो करड़ी के अंदर 3 को आप लिख सकते हो p बटे q के रूप में। आपने लिख दिया p अपान q के रूप में। अब आया कि p और q क्या है, तो यहाँ लिख दे जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए जहाँ p बाई क्यू लिखेंगे वहाँ से यह आपका शुरू हो जाएगा लिखना, इसको अवश्य से लिखे। अब आई बात कि सर ये सअभाज्य किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा एक रफ ले लिए। मैंने कहा 4/12, तो आपने कहा 4 1 के 4, 4 3 12, 1/3। तो देखिए बेटा अब यह कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा।
अगर मैं कहूँ यह किससे कटेगा तो आप कहेंगे सर यह 1 से कटेगा और यह वाला 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो हम इसके हिसाब से एक परिभाषा सहभाज्य की बना लेते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा 1 से कटे, स्वयं के अलावा कि 1 से कटे, केवल 1 से कटे, उसे सहभाज्य कहते हैं। बाकी हमारे में है नहीं, केवल सहभाज्य 1 और स्वयं से कटे। अब आइए यहाँ देखिए, अब हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखिए यहाँ जो √3 है, √3 है, इसका क्या करेंगे आप बोलिए, होल स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर माने करड़ी के अंदर 3 में करड़ी के अंदर 3 का क्या कर दीजिए, गुणा, बराबर आया 3। फिर अगर कहूँ मैं 2 होता तब करड़ी के अंदर 2 गुणे करड़ी के अंदर 2 बराबर, करड़ी खत्म 2, करड़ी के अंदर 5 गुणे करड़ी के अंदर 5 होता तब बराबर 5, करड़ी के अंदर 7 और करड़ी के अंदर 7 होता तब बराबर 7। अर्थात करड़ी वाली संख्या दोनों समान रहे तो आपस में गुणा करोगे तो करड़ी उड़ जाए। तो यहाँ पर बताओ करड़ी क्या हो गई, खत्म हो गई, 3 बराबर क्या हुआ, यहाँ देखिए P का क्या हो गया, स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। अब देखिए P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 3 बराबर, नीचे वाले को 2 बार लिख दो, क्या लिख दो, P स्क्वायर, Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, Q गुणते Q। इस Q में 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3Q बराबर क्या बचा, P स्क्वायर बटे Q। यहाँ देखिए 3Q क्या है, पहले हम लिखे, आप जानेंगे कि 3Q है क्या। देखिए 3Q क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर 3Q एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, यहाँ लिख दे, चूँकि 3Q एक पूर्णांक है, कामा जो P स्क्वायर बटे Q में उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए अब ये क्या है, एक रफ पेपर निकाले, देखिए यहाँ इस तरफ है 3Q, इधर है P स्क्वायर बटे Q। देखिए यह 3Q इसमें उभयनिष्ठ है, अंश में होता तब उभयनिष्ठ होता, अंश में तो है नहीं तो यह उभयनिष्ठ नहीं है। फिर से देखो 3Q क्या है, अलग है, और P स्क्वायर बटे Q है। अब यहाँ देखिए 3Q में 3Q यहाँ है, इसमें 3Q उभयनिष्ठ है। आप कहेंगे सर जी Q तो दिखाई दे रहा लेकिन हर में है, अंश में नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ नहीं है तो यह बेटा इसके बराबर हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर जी यह इसके बराबर संभव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए 3Q
नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू। जब इतना हो गया बेटा तो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ लिख दो अतः। क्या बेटा? अतः करड़ी के अंदर 3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ्ड। देखिए जी, कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका इन सवालों में इसका उल्टा मानेंगे। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे कि क्या है? परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे किसके रूप में लिख सकते हो? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। तो इधर करड़ी के अंदर 3 का वर्ग 3 और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्यू स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, एक 3 को इससे गुणा कर दिया। 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। यह क्या है? पूर्णांक है। इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। जब आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, 3 क्यू क्या है? एक पूर्णांक है जो इस वाले में उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 3 क्यू नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू। अतः करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा देखो, अब इसके आधार पर मैं आप स्वतः करें। जैसे मान लीजिए मैं सवाल दे रहा हूं, निम्न को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। देखिए HW में दे रहे हैं इसको। HW में क्या हुआ? निम्न को सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब कौन कौन? ए सवाल है करड़ी के अंदर 2, बी सवाल है करड़ी के अंदर 5, सी सवाल है करड़ी के अंदर 7। ये सारे सवाल आप ऊपर वाले जैसे सवाल लगी है सेम उसी प्रकार से लगेगी। छात्रों देखिए, दूसरी तरह की सवाल है कि 1 करड़ी के अंदर 2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कई पूछ सकते हैं। जैसे सिद्ध कीजिए 1 करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। 1 करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। 1 करड़ी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल और बन सकती है, 1 करड़ी के अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी लगेंगे एक ही तरीके से। तो पहले आप क्या मानते थे? मानिए, आपने कहा सर मैं माना। क्या मानते थे? माना एक बटे करड़ी के अंदर 2 एक क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक
परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/, करड़ी के अंदर 2 बराबर पी अपान क्यू। अब देखिए, इसके बाद वाला आपको याद करना पड़ेगा, उसको हर सवाल में लिखना पड़ेगा। जहाँ क्या लिखते हैं बोलो? जहाँ, अब याद करके बताओ, पी और क्यू क्या लिखेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर सवाल में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए, हमने करड़ी के अंदर 2 तो पढ़ा था, 1/, करड़ी के अंदर 2 आ गया। तो कुछ मत घबराइए बेटा, इसको ऊपर कर दो, अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा? Q/P। तो क्या लिख दोगे? करड़ी के अंदर 2 बराबर Q अपान P। अंश को क्या किया? हर कर दिया, हर को अंश में कर दिया। अब बेटा बताओ, पहली की तरह सवाल हो गई कि नहीं, जैसे पहले लगाए थे? आप कहेंगे जी सर हो गया, करड़ी के अंदर 2 बराबर, वहाँ P/Q था, यहाँ Q/P हो गया, क्योंकि इसका बदल गया, ये अंश का हर में चला गया, हर का अंश में, तो Q भी हर में था, अंश में चला गया। अब क्या करेंगे बताइए? क्या था? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करिएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ Q/P है, P/Q नहीं है, Q/P का स्क्वायर। कड़ी के अंदर 2 का वर्ग 2 बराबर, यहाँ हो गया Q²/P²। अगले स्टेप में क्या करते थे बताइए? आप कहेंगे सर जी मैं करता था नीचे वाले को गुणे में कर देता था। कर दीजिए बेटा, 2 बराबर Q², यहाँ P गुणते P, एक P यहाँ उठा ले जाओ तो क्या हो गया? 2P बराबर, ऊपर बचा कितना? Q²/P। अब यहाँ बताएं आप, अब कुछ ख़त्म होने वाली ये सवाल है। 2P क्या है? जैसे वहाँ लिखे थे 2Q क्या था? पूर्णांक। तो यहाँ में क्या लिखोगे? चूँकि 2P क्या है? एक पूर्णांक है, जो, अब यहाँ देखिए, Q²/P में उभयनिष्ठ नहीं है। अब जब इसमें उभयनिष्ठ नहीं है तो बेटा ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर जी बराबर नहीं होगा, इसलिए 2P नॉट इक्वल टू Q²/P। अगर जब बराबर नहीं होगा तो क्या सिद्ध हो गया?
अतः एक बटे करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। देखिए तीसरे प्रकार की सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7 करड़ी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका दूसरा भाग है, सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी सवाल है, सिद्ध कीजिए 5 करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। चौथी है, सिद्ध कीजिए 3 करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए ऐसी सवाल विरोधाभास का है तो पहले आप तुरंत मानिए, माना। माना सात करड़ी के अंदर 5 अपरिमेय सिद्ध करना है। एक क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसे किसके के रूप में लिख सकते हो बेटा? आप कहोगे सर इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 7 करड़ी के अंदर 5 बराबर पी अपान क्यू। जहां क्या लिखेंगे, पी और क्यू, जहां पी और क्यू पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ ये है करड़ी के अंदर 5 इधर ही रहने दो, ये 7 को इधर ले जाओ, यह गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो करड़ी के अंदर 5 बराबर पी अपान 7 के 7 क्यू। पी अपान क्या हो गया बेटा, 7 क्यू। अब देखिए यहाँ से देखिए पी बटे 7 क्यू, यह 7 जो था गुणा में था, इधर आया, क्या हो गया, भाग में। करड़ी के अंदर 5 क्या है, आप कहेंगे सर करड़ी के अंदर 5 तो एकदम क्या है, बोलो, एक अपरिमेय संख्या है। 2 सवाल लगा चाहिए, पी बटे क्यू है, यह क्या है, परिमेय संख्या, यह अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय। क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है, कहेंगे नहीं। आप लिखे चूंकि करड़ी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है,
तथा P/7Q एक P/Q के रूप में, तो क्या हो गया, वो तो अपरिमेय था, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे नहीं सर, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए करड़ी के अंदर 5 नॉट इक्वल टू P/7Q। क्योंकि बेटा यह क्या है, अपरिमेय। क्या लिखा है, अपरिमेय, और इधर वाला क्या है, परिमेय। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे, अतः जो सवाल लिखा है लिख जाओ, अतः 7 करड़ी के अंदर 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब देख लें थोड़ा सा, HW आप चाहें तो इस पर भी ले लीजिए, हम लिख दे रहे हैं HW इसके, HW सिद्ध कीजिए कि निम्न एक अपरिमेय संख्या है। A B C। देखिए हम करते हैं, ए में दे देते हैं आपको 3 करड़ी के अंदर 3, यहाँ लिख दे 5 करड़ी के अंदर 3, और यहाँ लिख देते हैं 3 करड़ी के अंदर 2। सेम तरीके से लगेगी, आप लगाकर मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजें। फिर से देख लें एक बार सवाल। अगर मान लो इसमें यह गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो गया, भाग में हो गया, यह क्या हो गया, परिमेय, अपरिमेय, कड़ी लगी हुई है, इससे वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय, और इधर वाला P/Q के रूप में है, परिमेय, तो अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता। इस तरह से सवाल हल हो गई। देखिए चौथे प्रकार की सवाल अब चले। सिद्ध कीजिए कि 6 धन करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 धन करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 धन करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, और 3 धन 2 करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जैसा कि आपको लग रहा है कि पहला और चौथा मैं लगा दे रहा हूं, तो देखिए चौथे प्रकार के सवाल में मैं पहला लगाने जा रहा हूं। यहाँ क्या कह रहा है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अपरिमेय कह रहा है तो क्या मानेंगे, माना 6 धन करड़ी के अंदर 2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हो? आपने कहा सर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आपने लिख दिया पी बाई बराबर पी बटे क्यू। अब बताइए पी और क्यू क्या है? आप बार बार लिख रहे हो, जहां पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए बेटा, आइए सवाल पर। हमें करड़ी के अंदर दो एक तरफ रहे, बाकी एक तरफ। तो देखिए प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो करड़ी के अंदर 2 बराबर P बटे Q माइनस 2। करड़ी के अंदर 2 बराबर, अब इसमें क्या करेंगे? लघुत्तम। Q क्या हो गया? लघुत्तम। तो Q एक अन्नम Q, एक में P का गुणा किया P माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानोगे? एक में Q का गुणा Q में 2 का गुणा 2Q। अब देखिए बेटा, करड़ी के अंदर 2 परिमेय है क्या अपरिमेय? आप कहेंगे सर ये तो अपरिमेय है। इधर वाला P बाई क्यू के रूप में है, क्या है? परिमेय है। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ लिख दें, चूंकि करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये वाला बोलो P माइनस 2Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। कैसे जाने कि परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे सर यह P बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो यह बताओ, यह अपरिमेय हो गया, यह क्या हो गया? परिमेय। क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? आप कहेंगे नहीं सर, कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? करड़ी के अंदर, इसलिए करड़ी के अंदर 2 नॉट इक्वल टू P माइनस 2Q बटे Q। अब कहाँ लिख देंगे? अतः क्या सवाल है? 6 धन करड़ी के अंदर 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव। अब हम इस पर HW देते हैं। देखिए बेटा, HW लीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्न एक अपरिमेय संख्या है। ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो और तीनों घर पर लगाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दो। हम आपका टेस्ट कर लेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। एक सवाल दे रहे हैं 2 प्लस करड़ी के अंदर 2,
एक सवाल दे रहे हैं 3 धन 2 करड़ी के अंदर 2। एक सवाल दे रहे हैं 2 प्लस करड़ी के अंदर 3। देखिए, आपको इस सवाल में तो दिक्कत नहीं आएगी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो देखिए, इसको जब करेंगे थोड़ा सा हम आपको हेल्प कर देते हैं ये वाले को। तो लिखेंगे 3 इक्वल टू, यहाँ पूरा ले लें, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपान क्यू। यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस है तो इधर कहाँ रह जाएगा माइनस, तो 2 अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3। और अब इसको हल करने के बाद इधर कर दीजिएगा, करड़ी के अंदर 2 का मान निकाल करके एक परिमेय रहेगा एक अपरिमेय रहेगा। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, या आप हिंट समझ लें, आप हिंट इस सवाल का हिंट बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, 5वें प्रकार की और अंतिम प्रकार की सवाल सिद्ध कीजिए कि पेपर में दिया हुआ है, दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरी सवाल मैं बना दिया हूँ, दर्शाइए कि 3 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए, हम एक लगा देते हैं। पेपर में कह रहा है 5 माइनस अंडर रूट 3, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक, क्या मानेंगे, एक अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे किसके रूप में लिख सकते हो बेटा, आपने कहा सर इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी अपान क्यू। अब यहाँ एक आवश्यक चीज़ याद करो, क्या लिखना है, बोलिए क्या लिखना है। अब जहाँ पी और क्यू क्या है, लिखे जहाँ पी और क्यू सह, अब बताइए क्या लिखें, अभाज्य पूर्णांक है। इतने पर छोड़ दूं कि और कुछ लिखूं, बोले छोड़ दूं कि कुछ लिखूं, और ठीक बेटा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, इतना हर सवाल में लिखना पड़े। अब देखिए, हमें अंडर रूट एक तरफ बाकी एक तरफ, तो क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 3 बराबर, ये देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P बटे Q, देखिए इधर प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया, 5 में -5। अभी देखिए हमारा माइनस आया है, हमें आना क्या चाहिए, अंडर रूट। तो अंडर रूट 3 बराबर ऋण से क्या कर दीजिए, पूरे समीकरण में गुणा। तो क्या हो गया, माइनस पी अपान क्यू, ऋण है तो क्या हो गया, प्लस। आपने ये कब आया, कब किया, जब आपने क्या, ऋण से पूरे समीकरण में, ऋण का पूरे समीकरण में क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर।
और ऋण का पूरे समीकरण में जब गुणा कर दिया तो यह हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था तो क्या है प्लस। इसको थोड़ा और शुद्ध रूप में लिख सकते हो, यह प्लस है इधर लिख दो, ये माइनस वाला इधर लिख दो। यहाँ लिख दो करड़ी के अंदर 3 बराबर 5 ऋण P अपान Q। अब आप कहेंगे सर ये इधर से इधर गया, चिन्ह बदल दीजिए। नहीं भाई देखो ये दाहिने तरफ ही है ना, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि अपने ही तरफ चिन्ह सहित आ जाएगा। अब करड़ी के अंदर 3 बराबर, अब जैसे चौथी प्रकार की सवाल में लिए थे, Q क्या हो गया कॉमन, Q क्या हो गया लघुत्तम, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या हुआ 1 में Q का गुणा करेंगे Q 1 में Q का भाग देंगे Q आएगा, और Q में 5 का गुणा करेंगे 5Q माइनस Q से Q करिए क्या बचा P। अब इधर देखो सोचो, इधर वाला क्या है, करड़ी के अंदर 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इधर वाला सॉरी करड़ी के, चूंकि करड़ी के अंदर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहली प्रकार की सवाल में सिद्ध किए थे, कड़ी के अंदर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तथा इधर देखिए क्या P बाई Q के रूप में है, अर्थात ये क्या है परिमेय। तथा 5Q ऋण P बटे Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अतः ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, अर्थात मेरी बात गलत है। इसलिए करड़ी के अंदर 3 नॉट इक्वल टू, बोलिए क्या नॉट इक्वल टू, बोलिए 5Q माइनस P बटे Q। अब अतः सवाल क्या दिया हुआ है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं यहाँ आपको AW दे देता हूँ, HW। तीन माइनस √2 क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। प्रूफ अपरिमेय। फिर दूसरी सवाल 2 माइनस √3 सिद्ध करो कि ये दोनों क्या हैं, और एक और ले लो भाई, एक तुम ले लो, 3 ठे तो हो जाए कम से कम। यहाँ ले लो 7 माइनस √5, तीनों सिद्ध करो कि कैसे हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 36 88 64 00, जो दिक्कत हो उससे पूछ ले हमसे। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 की सारी सवाल, इन 5 टाइप की सवाल लगा लेंगे तो आप हर सवाल को लगा सकते हैं। थैंक यू।